जाएगा। कहना नहीं बड़ी बड़ी मोछ रखेंगे मन कहे भैया इधर दुर्गादार मोछ का मोछ रखा के मोछ को बराबर काम करेंगे में तब मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का दाता गुरु होता है। स्कूलों में पढ़े हैं, लिखा गया है कि वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर रख जाए। दया निधि का मतलब होता है समस्याओं का समाधान। और स्कूलों में सबसे पहले साक्षरी गुरु हमें आपको लाइन में खड़ा करा करके जहाँ से गुरु परंपरा शुरू हुई है उसको पहले ध्यान कराता है, उसकी वर्णना कराता है। कहता है ना शाम को जब छोड़ते हैं गुरु तो कहते हैं कि फिर गुरु का वंदना कर लीजिए। तब हम आप कहते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने। यानी सदाचारी बने, हम ज्ञानी बने, प्रभु अपने मंजिल मार्ग तक पहुँच जाए, गुरु का काम होता है। बिना गुरु का जीवन जो है ना ये पशु के समान है। लिखा गया है कि भाव निधि करे न कोई जो निरंची शंकर सम होई। आप क्यों नहीं ब्रह्मा और विष्णु के समान हो जाए। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है तब तक इस माया रूपी संसार से आप नहीं पार हो सकते। आप आए हैं इस दुनिया में करके खा के बेटी बेटा इकट्ठा करके शादी विवाह करके आप चले जाइए। आपका दायित्व तो ये तो दायित्व है, ये तो आपको करना ही करना होगा। आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके बीच में बेटी बेटा हुए, उनकी शादी करेंगे विवाह करेंगे, आप चले जाएंगे। इसमें भक्ति भजन भी करनी है। भक्ति भजन के लिए लिखा गया है कि करके करार अल्लाह करवे भजनिया माया में भुला गया पाके जिंदगी। तो माया की नगरी है, माया में रह के मायाधारी को हमें आपको पकड़ना है, माया धारी को पकड़ना है। आइए धन्य भैया हरिंद्रानंद जी, धन्य गुरु आनंद जी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ गुरु है। आइए भगवान भोलेनाथ को गुरु माना जाए, गुरु मान लिया जाए। गुरु की महिमा बहुत अपरंपार होती है। दुर्वासा ऋषि का नाम सुने, दुर्वासा ऋषि के पुत्र अहिल्या थी। अहिल्या को जब गुरु ज्ञान की जरूरत पड़ी तो गुरु ज्ञान लेने के लिए दुर्वासा ऋषि से लेकिन कहा गया है कि जब उनको ज्ञान की जरूरत पड़ी तो कहाँ भेजे अपने बेटों को। कहा जाता गौतम ऋषि के पास भेजे। गौतम ऋषि के पास जब अहिल्या गुरु ज्ञान लेने लगी, ज्ञान कहा जाता है कि लेते लेते जब निपुण हो गई तब कहा जाता है कि गौतम ऋषि अपने बेटी अहिल्या को जब लेकर के आए उनके पिता को सौंपने के लिए उन्होंने निर्देश दिया कि देखिए आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न हो गई है, इसका जब कन्यादान देना तो किसी मूर्ख के साथ नहीं देना, कोई ज्ञानी के साथ इसका कन्यादान करना। तब उन्होंने कहा कि दूर जाए पियासे मरे, अपने बेटी का कन्यादान। कहा जाता दुर्वासा ऋषि ने अहिल्या का कन्यादान किसके साथ कर दिए। कहा जाता उन्हीं के गुरु के साथ कर दिए, यानी गौतम ऋषि के साथ कर दिए। लेकिन यहाँ 33 करोड़ देवी देवता अपेक्षा लगा करके बैठे थे कि अहिल्या इतनी सुंदर थी, अति सुंदर थी, सुंदरता का कोई वर्णन नहीं होता, अति सुंदर थी। सोचे कि यार देवताओं का राजा इंद्र सोच गए कि अहिल्या जब ज्ञान लेकर के निपुण होगी, जब उनके गौतम ऋषि जब दुर्वासा ऋषि के पास ले जाएंगे तो मैं उनका हाथ मांगने के लिए जाऊंगा, हाथ मांगने के लिए जाऊंगा कि अहिल्या की शादी मुझसे कर दीजिए, मैं देवताओं का राजा हूँ, देवताओं का राजा हूँ। लेकिन ये सपना नहीं पूर्ण हुआ, इसका भगवान इंद्र का। जब भगवान इंद्र का सपना नहीं पूर्ण हुआ तो गौतम ऋषि जब अहिल्या से शादी हो गई अपनी कुटिया में लेकर के रहने लगे। यहाँ कहा जाता है कि इतनी बड़ी इच्छा जलन पैदा हो गई, इन्होंने कहा कि यानी पाने लगे भगवान इंद्र की मैं खेल खेलूंगा न खेलने दूंगा, खेलने नहीं दूंगा, मैं इसको बिगाड़ करके रहूंगा। भाई इंद्र भगवान को रूप बदलना भी आता है ना। तो जब कहा जाता है कि गौतम ऋषि नित्य दिन स्नान करने के लिए गंगा तट पे जाते थे, तो एक दिन जब मुर्गा दौड़ता सुनने में करा तो सुनने का कागे रोए आकर मुर्गा को और मैं आधर है बिल्कुल तू आज गिरा का बेचारा जाने तुम तो रोए थोड़ा के
सुनिएगा तो सुना देंगे ना, मित्र से क्या करे परेशान होगी, क्या देता रह जा पाने में भैया लोग आएंगे गीत गाएंगे क्या क्या। तो गौतम ऋषि रोज घोड़ारिया ने जैसे मुर्गा बोलता है, कितने लोग मुर्गा पर आधारित है, मुर्गा जैसे बोलेगा सोचेंगे कि भिसारा हो गया, भोर हो गया, उठो, चारपाई छोड़ देते हैं ना। वैसे गौतम ऋषि जैसे मुर्गा बोलता था उठते थे, अपना ब्रश करते थे, इसके बाद कमंडल लेकर के गंगा स्नान करने के लिए चले जाते। इसके बाद ये जाते जाते एक दिन गौतम इंद्र भगवान ने घाट लगा करके बैठे, आने लगे कि अब खेल को मैं बिगाड़ करके छोड़ूंगा। खेल को बिगाड़ने के लिए आकर के 12 बजे रात्रि को मुर्गा का भेष पकड़ करके कहा जाता गौतम ऋषि के कुटिया पे जो वृक्ष था उसी पर बैठ गए। इसके बाद जैसे 12 बजा तो उन्होंने कौन सा आवाज लगा दी। जब आवाज लगाए तो इधर गौतम ऋषि सोचे कि अरे अभी नींद नहीं टूट गई, इधर भोर हो गया, स्नान करने का समय हो गया, मैं तो स्नान करने के लिए जाऊंगा। अपनी पत्नी अहिल्या को जगनी के दिन रोज जगा करके जाते थे, सोचे कि मैं इतना सो गया कि मेरी पत्नी भी मुझे नहीं जगा। चलो मन लेट हो रहा है, कमंडल लेकर के हारी चले। जिस समय गंगा तट पे पहुंचे उस समय माता गंगा स्नान कर रही थी। जब इनको गौतम ऋषि को देखी तो माता ने अपने तन पे वस्त्र डाल करके उन्होंने कहा, अरे मूर्ख गौतम, तुम 12 बजे रात को अपनी नीयत खराब करके मेरे पास आए हो मेरी इज्जत लेने के लिए। मेरी इज्जत तुम नहीं ले सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी इज्जत तो तुम्हारे घर में नहीं जा रही है, जाओ अपनी इज्जत बचाओ। इसके बाद में वो सोची कि माँ मुझसे गलती कहाँ से हो गई कि माता ने मुझे दबीर करके ऐसा कर रही है, तू मेरी इज्जत नहीं निकले। मुर्गा बोलता था मैं आता हूँ स्नान करने, मुर्गा तो वही बोला है, लेकिन ध्यान लगाए मुर्गा नहीं 12 नहीं, अभी तो 4 नहीं बजा, अभी तो 12 बज रहा है। वो भागते आए इधर इंद्र भगवान गौतम ऋषि का भेष बना करके उनके कुटिया में हट गए। कहा जाता है उनकी पत्नी अहिल्या के साथ अपना प्रवृत्ति करके इसके बाद में निकले। जैसे इधर से गौतम ऋषि भागते हुए आ रहे थे, आए तो इसके बाद में देखी कि अरे ना मेरे ही भेष में, मेरे रूप रेखा भेष में कौन ऐसा प्राणी की मेरी कुटिया की तरफ से जा रहा है। जब कुटिया की तरफ उन्होंने सोचा कि कुटिया तरफ से मेरे साथ सचमुच का छल हो गया, ध्यान लगाया तो कहने लगे ये तो इंद्र है, उनका आसन खाली है, तुम मेरे साथ इतना बड़ा छल किए नहीं, इंद्र तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरी पत्नी अगर तुमसे मुकर आई होगी तभी कर सकते, अगर मेरी पत्नी नहीं कराती तो आप नहीं कर सकते। मैं चलता हूँ भाग कर आए। अपनी पत्नी को जब अस्त व्यस्त देखे और हालत में देखे तो अपनी पत्नी को यानी डांट लगाने लगे, अहिल्या तुम इतनी बड़ी वासना की वशीभूत हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे आपकी वासना नहीं पूर्ण होती, तुम किसी पराये पुरुष से अपनी वासना को पूर्ण किया। उन्होंने अहिल्या उठी, इसके बाद वो अपने पुत्र के कपड़े को संभाली। उन्होंने कहा स्वामी आपकी मैं पतिव्रता नारी हूँ, आप झूठी रचना मेरे ऊपर लगा रही हैं, आपके सिवा इस कुटिया में आ ही कौन सकता है। मैं ज्ञानी पुरुष की पत्नी हूँ, ज्ञानी पुरुष की पत्नी है, पता जाता पुरुषार्थी पिता का मैं बेटी हूँ, ऐसा मेरे साथ कौन प्राणी कर सकता है। उन्होंने कहा कि तुम ध्यान लगाओ, अहिल्या भी शर्मा गई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हे स्वामी हो तो गई बहुत गलती, मुझे माफ करिए। ना नारी जात अगर कहा जाता है उसके ऊपर लंछना लग गया तो उसके कहा जाता है कि कठोर से कठोर सजा दी जाए, नहीं आने वाले समय में कोई नारी ऐसा कुकर्म करेगी तो कहा जाता है कि माफ कर देगी तो उसका मन बढ़ जाएगा। कहा जाता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है और आने वाली नारी के मैं इज्जत को बचाने के लिए मैं आपको कठोर से कठोर सजा देता हूँ कि जाओ, आप मेरे लायक नहीं रह गई हो, मैं तुम्हें इस दुनिया में पत्थर की पूजा होती है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से इसी क्षण से तुम शिला हो जाओगी, यानी नारी बन जाओगी, तुम न बास रहेगा ना बांसुरी बाजोगी। लेकिन रानी अहिल्या भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी पुजारन थी। भगवान भोलेनाथ के
बोले भक्ति से जो प्रसन्न हुए, बोले बेटी तुम्हें क्या चाहिए? मुनि ने कहा कि हे प्रभु, जब जब ये धरती पर अवतार हो तब तक आपका कहा जाता है कि दास भक्त बनने का मुझे अवसर दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक समय आपके ऊपर ऐसी आएगी कि आप और